क्लास 10th विषय साइंस पर हम आपको आज कुछ नया टॉपिक बताने चल रहे हैं। कक्षा 10 विषय विज्ञान जीव विज्ञान जिसमें कि लेसन 6 जो आपका है जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? जैव प्रक्रम का मतलब यह होता है वे सभी प्रक्रियाएं जो हमें अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा पहले आप जानिए। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में वे सभी क्रियाएं जो सजीव के शरीर में घटित होती हैं वे भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसमें कुछ विशिष्ट हैं, जैसे श्वसन। नंबर 1 आता है आपका श्वसन, जिसको इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहते हैं। पहला है, इसमें है जैव प्रक्रम में पहला तथ्य है श्वसन। दूसरा एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रिएशन बोलते हैं। तीसरा गमन, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डाइजेशन, पाचन। चार हुआ। एक पहला आपका देखिए श्वसन हुआ, श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन। इसके बाद उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। गमन को हम बोलते हैं लोकोमोशन। और पाचन को हम बोलते हैं डाइजेशन। और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आप बोलते हैं जनन, और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा जनरल इसके बारे में जानेंगे। श्वसन क्या है? श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जो सजीव कोशिका में घटित होती है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जो सजीव कोशिका में घटित होती है। इसमें ऑक्सीजन की यदि आवश्यकता हो रही है तो उस श्वसन को हम ऑक्सीश्वसन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो रही है तो उस श्वसन को हम बोलते हैं अनॉक्सीश्वसन। लेकिन जो आपके जो जनरल आप पादप या जीव जंतु जो भी देख रहे हैं सभी ऑक्सीश्वसन ही करते हैं। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जो सजीव कोशिका में होती है। इसके दौरान उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। अगर श्वसन में ऑक्सीजन लग रही है तो ऐसे श्वसन को हम ऑक्सीश्वसन कहेंगे, और अगर श्वसन में ऑक्सीजन नहीं लग रही है तो ऐसे श्वसन को हम बोलते हैं अनॉक्सीश्वसन। एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। उत्सर्जन, जिसे आप इंग्लिश में जानते हैं एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन क्या है? आपके शरीर में हमेशा कुछ वर्ज्य एवं हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। इन वर्ज्य एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के अंदर कुछ वर्ज्य एवं हानिकारक पदार्थ निरंतर बनते रहते हैं। इन वर्ज्य एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे उत्सर्जन के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, यूरोटिलिक और एमेनोटिलिक। यूरोटिलिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी जीवधारी उत्सर्जन कर रहा है और उसके उत्सर्जी पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा यूरिया की है, कोई भी जीवधारी उत्सर्जन कर रहा है उसके उत्सर्जी पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा यूरिया की है, तब ऐसे जीवधारी को हम बोलते हैं यूरोटिलिक। और दूसरा इसका है कैटेगरी होती है एमेनोटिलिक। अगर कोई भी जीवधारी उत्सर्जन कर रहा है उसके उत्सर्जन में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा अमोनिया की होती है तो ऐसे जीवधारी को हम बोलते हैं एमिनोटिलिक। गमन, यह जैविक प्रक्रम की आपकी मुख्य तीसरी विशेषता होती है। गमन क्या है? गमन का मतलब होता है समय के साथ
यदि स्थान में परिवर्तन हो रहा है, जिसे आप विज्ञान में गति भी समझते हैं, तो माने स्थान परिवर्तन होता है तो गमन हम बोलते हैं। पाचन क्या है? जटिल, जब आप भोजन लेते हैं तो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जब वो शरीर में जाते हैं, शरीर में आपके पाचन तंत्र पाए जाते हैं, वो पाचन तंत्र क्या करते हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को घुलनशील सरल अणुओं में विखंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाचन। इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। इसमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि का विखंडन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाचन। जनन क्या है? कोई भी जीवधारी अपने समान एक नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जनन। यदि जीवधारियों में यह प्रक्रिया समाप्त कर दी जाए तो उनका जो वंशज है इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी जीवधारी को इस धरती पर अपनी जाति की संरचना को स्थिर बनाए रखने के लिए उसमें जनन का यह एक मुख्य गुण होता है। इस तरीके से हमने देखा 3 प्रक्रिया होती है। जैव प्रक्रिया में मुख्य 5 फैक्ट हैं आपके जो इंपॉर्टेंट हैं। श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, गमन हुआ, पाचन हुआ और जनन हुआ। इसके बाद हम आपको अगला बताने चल रहे हैं पोषण क्या चीज होता है। पोषण देखिए, पोषण है क्या? हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे अंदर काफी ऑर्गन्स हैं जो वर्क करते रहते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की, उस ऊर्जा की पूर्ति जिस प्रक्रम से होती है उसी प्रक्रम को हम पोषण बोलते हैं और इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। और पोषण में अब देखिए, इसमें जीवधारी को 2 कैटेगरी में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। पहली कैटेगरी आपकी स्वपोषी है, दूसरी है परपोषी। जो स्वपोषी होती है इनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। इसमें जितने भी हरे पौधे हैं, उच्च कोटि के या निम्न कोटि के जितने भी हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सभी स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, जिसे आप बोलते हैं हरित लवक। यदि क्लोरोफिल अनुपस्थित है जहां भी, तो वो पौधे का भाग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण पौधे के उसी भाग में हो सकता है जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है। और परपोषी क्या होते हैं? परपोषी का मतलब होता है जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं निर्माण कर सकते हैं, ऐसे जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं निर्माण करते हैं, ऐसे जीवधारी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ऐसे जीवधारी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं परपोषी और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। अब इसमें दो कैटेगरी आपको डिफाइन किया गया पोषण में, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी।